माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th सोशल साइंस के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है और सबसे पहले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्टोग्राफर इज़ द पर्सन हु ड्रॉज पेंटिंग, पिक्चर्स, स्केच या फिर मैप्स। इसका करेक्ट आंसर है मैप्स। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सॉलिड और टॉप लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर। करेक्ट आंसर है लिथोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3, आर्काइव वर द प्लेस वेयर डैश वेयर कलेक्टेड। आर्काइव वो प्लेस थे जहाँ कलेक्ट किए जाते थे ग्रेन्स, मनुस्क्रिप्ट, कॉइन्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, मनुस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन्स ऑफ वाटर एज रिफर टू एज फर्स्ट लिथोस्फेयर, सेकेंड इकोसिस्टम, थर्ड बायोस्फेयर एंड लास्ट हाइड्रोस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5, अल इदरीसी वाज अ डैश कार्टोग्राफर। फर्स्ट अरेबियन, सेकेंड फ्रेंच, थर्ड जर्मन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कार्टोग्राफर थे अरेबियन। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज रोजा पार्क। एन अमेरिकन वुमेन, सेकेंड एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, थर्ड एन ऑस्ट्रेलियन वुमेन एंड लास्ट एन इंडियन वुमेन। करेक्ट आंसर इज बी, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट आर्टिकल 14, सेकेंड आर्टिकल 15, थर्ड आर्टिकल 10 एंड लास्ट आर्टिकल 12। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 15। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर्स इन द पास्ट। फर्स्ट स्ट्रेंजर, सेकेंड परदेसी, थर्ड अजनबी एंड फोर्थ इंडिजिनस। करेक्ट आंसर इज इंडिजिनस। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very short answer type question. First question is, what sources do the historians use for the study of particular period of history? Historians किसी खास समय की हिस्ट्री को जानने के लिए किन सोर्सेज का यूज़ करता था? इसका आंसर है, द हिस्टोरियंस यूज द सोर्सेज लाइक कॉइन्स, इनक्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वर स्क्राइब्स यानी मुंशी कौन थे? इसका आंसर है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रिंटिंग अ स्क्राइब्स इज अ पर्सन हु मेड कॉपीज ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। इंडिया की वो कौन सी फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया गया या शुरू किया गया? आंसर इज तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इसका आंसर है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर interact with each other to support life. It consists of plant and animal kingdoms together. 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और पेपर का 13 नंबर का ये क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन। हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किसने और कब प्रयोग किया? इसका आंसर है, मिनहाजी सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 13th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हो? इसका आंसर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रीजन और जेंडर्स. It is based on equality, which is a basic principle of democracy. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। स्थल मंडल और वायुमंडल में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले लिथोस्फेयर को देखते हैं। द लिथोस्फेयर रिफर्स टू द रॉक्स ऑफ द अर्थ's surface and upper mantle or the depth of plates and
Atmosphere. An atmosphere is a layer of gases surrounding a material's body of sufficient mass that is held in place by the gravity of the body. Next question है, what are the difficulties historians face in using manuscripts? इतिहासकारों को पांडुलिपि प्रयोग में क्या समस्याएं थी? इसका आंसर है, द हिस्टोरियंस फेस सेवरल डिफिकल्टीज इन यूजिंग manuscripts. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. Manuscript copying is not an easy job. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here and sentences there. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? चट्टानों के प्रयोग बताइए. यूजेस ऑफ रॉक्स आर, फर्स्ट, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. सेकेंड, शाइनी एंड प्रेशियस रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. थर्ड, सम रॉक्स आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस. एंड लास्ट, द minerals constituents of rocks are used in making medicines and fertilizers. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम? लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? इसके 3 सकारात्मक प्रभाव लिखो. आंसर है, मिड डे मील प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल to provide student with cooked lunch. Benefits of the midday meals. First है, protect students from classroom hunger. Second, increase school enrollment and attendance. And third, improve socialization among students. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को करना है. 18 का अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? आंसर है, देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ हेल्थ सर्विसेज. फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट इजीली. और private health facilities include hospitals and nursing homes that are privately owned and not owned or controlled by the government. Patients have to pay a lot of money for every service that they use in private health facilities. लॉन्ग आंसर का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? चट्टानी चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, द रॉक साइकिल इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स हाउ रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ओवर टाइम. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, igneous, sedimentary and metamorphic. Each type of rock can be transformed into another type through different geographical processes. 19 क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आंसर है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नेचुरल, दैट इज कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स. थस द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे और अबायोटिक में लैंड कंडीशंस. इसके अलावा मैन मेड बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा. और अगला कंपोनेंट्स है ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एक्सेट्रा. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.